नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एस.वी. शुक्ला। मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोर्ट रूम में। दोस्तों, मैं आज जिस विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं वो एक महत्वपूर्ण विषय है। यह वह विषय है जिसके माध्यम से न्यायालय संपूर्ण मामले के तह तक पहुंचता है, या ये कह सकते हैं कि इस विषय के बिना किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय किसी केस में पास नहीं किया जा सकता। ये विषय है एविडेंस एक्ट। लेकिन एविडेंस एक्ट के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये तो जान लें कि एविडेंस एक्ट बात किसकी करता है। क्या एविडेंस एक्ट लॉ की बात करता है या फैक्ट की बात करता है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि एविडेंस एक्ट केवल फैक्ट की बात करता है, लॉ की बात नहीं करता। एविडेंस एक्ट के माध्यम से फैक्ट की गवाही दी जाती है। एविडेंस फैक्ट का दिया जाता है, ना कि विधि का, ना कि लॉ का। एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन क्लॉज में तथ्य के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि कोई भी वस्तु की दशा या वस्तु का संबंध ही तथ्य है, फैक्ट है। वस्तु से उनका संदर्भ यह है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी अपराध में उपयोग की गई हो या क्राइम सीन से प्राप्त की गई हो, चाहे वो वेपन्स के रूप में हो, किसी कपड़े के रूप में हो, ब्लड सैंपल के रूप में हो, सॉइल के रूप में हो, पत्थर के रूप में हो, ये सभी चीज वस्तु है और ये तथ्य है। वहीं वस्तु की दशा, यदि वो वस्तु क्राइम सीन से प्राप्त की जाती है या किसी अपराध में प्राप्त की जाती है, तो ये देखा जाता है कि वो वस्तु उस क्राइम सीन में किस प्रकार से उपयोग की गई थी, किस दशा में प्राप्त हुई है, उस अपराध में किस जगह पर पड़ी हुई है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब भी कहीं मर्डर होता है तो उसके आसपास कुछ वेपन्स मिलता है, या कुछ ब्लड के सैंपल्स मिलते हैं, या मिट्टी पर कुछ पैर के निशान मिलते हैं, जूते पड़े हुए मिलते हैं, कपड़े पड़े हुए मिलते हैं, पत्थर लकड़ी का यूज किया वो पड़े हुए मिलते हैं। तो ये उस दशा को बताते हैं और ये परिभाषित करते हैं कि इन वस्तुओं का उपयोग उस मर्डर में किया गया है। इसे ही हम वस्तु की दशा के रूप में जानते हैं और ये तथ्य है। तीसरा जो इसके तहत बताया गया है वो है वस्तु का संबंध, रिलेशन ऑफ थिंग। जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि अगर कोई वस्तु क्राइम सीन से प्राप्त की जाती है, जैसे कोई वेपन्स या ब्लड के सैंपल, और वो वेपन्स पर फिंगरप्रिंट्स अपराधी के फिंगरप्रिंट से मैच कर जाते हैं, या फिर वो ब्लड सैंपल किसी अपराधी के ब्लड सैंपल से मैच कर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस वेपन्स का, उस अपराधी का, उस मर्डर से कुछ न कुछ संबंध है। इसे ही हम वस्तु का संबंध, रिलेशन ऑफ थिंग कहते हैं। स्पष्ट रूप से देखें तो कोई भी वस्तु जो किसी भी प्रकरण में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, संबंध दर्शित करती है, एविडेंस क्रिएट करती है, वो वस्तु तथ्य के रूप में जानी जाती है। दूसरा क्लॉज ये बात करता है कि कोई भी मानसिक दशा, मेंटल कंडीशन, जैसे कोई अपराधी के द्वारा अपराध किया गया है और वो अपराध जब किया गया है जब वो व्यक्ति पागल की दशा में था, तो ये दर्शाता है कि ऐसा अपराध उसने जानबूझकर ना करके पागल की स्थिति में किया है, तो ये उसकी मानसिक दशा को दर्शाता है। इसे ही हम फैक्ट कहते हैं। एविडेंस एक्ट में एक मैक्सिम्स है, ऑल द एडमिटेड फैक्ट आर रिलेवेंट बट ऑल द रिलेवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिटेड। सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत है, लेकिन सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य हो ये जरूरी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो फैक्ट न्यायालय के द्वारा एडमिटेड कर लिए गए हैं, या जो तथ्य दोनों पक्षकारों के द्वारा एडमिटेड कर लिए गए हैं, वे फैक्ट हमेशा रिलेवेंट, सुसंगत होते हैं। लेकिन क्या प्रत्येक सुसंगत तथ्य सभी रिलेवेंट फैक्ट एडमिटेड होंगे? अक्सर हम क्रॉस में बहुत सारे प्रश्न किसी विटनेस से पूछते हैं, तो क्या हर एक प्रश्न जो हमारे द्वारा पूछा गया है वो रिलेवेंट होगा? नहीं, वही प्रश्न रिलेवेंट होता है जो उस घटना से संबंधित होता है। इसीलिए सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य हो ये आवश्यक नहीं है। ऑल द रिलेवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिसेबल, ऑल द रिलेवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिटेड। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।